अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। क्या स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है कि अगर एक लम्हे के लिए हमारा दिल धड़कना छोड़ दे तो क्या होगा? तो क्या अगर एक लम्हे के लिए हमारा दिमाग काम करना छोड़ जाए तो क्या होगा? इंसान अक्सर अपने ऊपर फख्र करता है। अब वो फख्र क्यों करता है? वो अक्सर औकात क्या करता है? अपनी जिस्मानी ताकत पर होने में करता है। ठीक है, जिनके वो जिस्मानी तौर पर ठीक होता है उस पर करता है वो फख्र। बेटा, ये ये एक सबक ही नहीं जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सबक ही नहीं बल्कि एक सफर है। कौन सा सफर? जो हमें ये बताता है कि ये एक इंसानी जिंदगी, एक एनिमल की जिंदगी, एक जानदार की जिंदगी क्या होती है? एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का शाहकार है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है बेटा, अब इस तरह अब अल्लाह ताला ने क्या कहा? मेरी जात पर गौर फिक्र ना करो, अपनी जात पर गौर फिक्र करो ताकि आप मुझे पहचान सको। तो आइए तो चल कर देखते हैं कि इंसान ने अल्लाह ताला को एक अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है और कौन से ऐसे ऐसी चीजें हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ऐसी समझ आ गई मेरे बच्चों? तो आइए चलकर देखते हैं कि ये जो डिफरेंट तरह के हमारे दिल, फेफड़े, लंग्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैं, वो किस तरह एक जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो आइए चलकर समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, बट टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट हम ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्गन वो है बेटा हार्ट। ठीक है मेरे बच्चों, दिल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब दिल, अल्लाह ताला ने कहा दिल मेरा है, यानी कि दिल पर किसको कब्जा होना चाहिए? अल्लाह ताला का कब्जा होना चाहिए। दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मोहब्बत डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो शायर ने क्या कहा था? दिल उसको दिया है वही उसमें रहेगा, यानी कि दिल अल्लाह ताला को दिया हुआ है। दिल पर अल्लाह ताला का कब्जा होना चाहिए। क्या कहा? दिल उसको दिया है वही उसमें रहेगा। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। कहने में तो कहते हैं या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, लेकिन दिल में किसी और को बसाया हुआ है, शरीक ठहराया हुआ है हमने। तो अल्लाह ताला शरीक तो माफ करता नहीं है। तो आइए बेटा हार्ट को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बेटा उसके पार्ट्स वगैरह तो नहीं डिस्कस किए गए। हाँ, यहाँ पर बेटा जितने भी आर्गन आएंगे हम उनका क्या देखना होगा? फंक्शन देखना होगा। अब हार्ट है, हार्ट एक बेटा कौन सा है? एक मस्कुलर आर्गन है। कौन सा आर्गन है? मस्कुलर आर्गन, मतलब कि दिल के ऊपर भी मसल्स पाए जाते हैं। जिस तरह इंसान की बॉडी में डिफरेंट जगह पे मसल्स पाए जाते हैं, इसी तरह आर्गन के ऊपर भी कुछ ना कुछ मसल्स होते हैं। जैसा कि दिल के ऊपर भी मसल्स होते हैं, इसलिए उसे कौन सा नाम दिया गया है कि ये हमारे पास एक मस्कुलर आर्गन होता है। काम क्या करता है? काम इसका हो गया पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड काम क्या होगा मेरे बच्चों? पंपिंग ऑफ ब्लड। अब बेटा वो पंप तो करता है, ठीक है बेटा, ब्लड को वो पंप तो करता है, लेकिन वो क्या क्या चीज इससे कर सकता है वो देखते हैं बेटा। कि जैसे ही वो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, दरअसल वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है किसकी? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मिनरल्स वगैरह, या बेटा फूड जो एक सेल को जरूरत होती है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहां तक? टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन, मिनरल्स और बेटा फूड वगैरह एक वक्फे के साथ जरूरत होती है, तो किसी को मुकम्मल तौर पर जरूरत होती रहती है। तो वो ये ट्रांसफर कौन करता है? जैसे ही हार्ट क्या करता है? पंप करता है, धड़कता है, देन क्या करता है? इसी पंपिंग ऑफ ब्लड की वजह से ये जो ब्लड को पंप कर रहा होता है, ये क्या करता है? दरअसल उस
उनके जो जिस सेल को जरूरत होगी उस सेल तक क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा होता है। समझ आ गई बेटा? ये तो बस थोड़ा सा दिल के हवाले से ऐसा उन्होंने टच दे दिया है आपको। इस तरह बेटा एक और आर्गन, दूसरे नंबर पे कौन सा आर्गन हम लिख सकते हैं? लिखवाएं बेटा, दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं लंग्स। क्या लिख सकते हैं? लंग्स। लंग्स मीन फेफड़े। ठीक है बेटा। अब लंग्स, लंग्स का क्या काम था? लंग्स इज हेल्पफुल इन, किस में बेटा हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग होता है बेटा सांस लेने का निजाम। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेने का निजाम। व्हाट इज ब्रीथिंग बेटा? कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इस अमल को कहेंगे हम ब्रीथिंग। क्या कहेंगे बेटा? ब्रीथिंग कहेंगे। अब के जो लंग्स होते हैं ये क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। इट फैसिलिटेट करते हैं किसका बेटा? फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसको फैसिलिटेट करते हैं बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या करते हैं बेटा? वो फैसिलिटेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को क्या करते हैं? वो फैसिलिटेट करते हैं। अब बेटा वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? इजी बनाते हैं कि इंसान क्या लेता है? O2 क्या करता है? इनटेक करता है। इंसान क्या करता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करता है बेटा? रिमूवल ऑफ CO2। और क्या करता है इंसान? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बेटा? वो अपने जिस्म से बाहर रिलीज कर देता है। क्या करता है बेटा? लंग्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? ब्रीथिंग करवाते हैं। जबकि उसके बाद ये क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फैसिलिटेट करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेके आ सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके? बाहर रिलीज करवा सके। ठीक है बेटा। उसके बाद हार्ट, लंग्स हो गया। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं ब्रेन। किसकी बेटा? ब्रेन की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर ब्रेन आ गया। दिमाग की बात कर लेते हैं बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? दरअसल हम इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं बेटा? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल। इट इज रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर दी बेटा कि ये क्या करता है कि इंसानों में थिंकिंग करता है, सोचने पर उनको मजबूर करता है, सोचो विचार करता है। क्या करता है बेटा? वो इंसान के अंदर सोचो विचार करता है। कौन बेटा? यही ब्रेन होता है। क्या होता है? यही ब्रेन क्या करता है? इंसान के अंदर सोचो विचार पैदा करता है। उसके बाद वो क्या करता है इंसान के? इसके बाद वो इंसान के अंदर होता है बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करता है इंसान के अंदर कि इंसान क्या कर सके? सोचने समझने की सलाहियत हो इंसान में, वो खुद से कोई डिसीजन ले सके। हम बेटा किसी चीज को देख रहे होते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि यहाँ पे देखो, सोचने पर मजबूर कर रहा है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको, आप वो थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये कौन करता है? ब्रेन करता है। इसी जो भी हम इल्म हासिल करते हैं इसी ब्रेन में स्टोर होता है। तो इसी
इल्म की वजह से, इसी ब्रेन की वजह से इंसान को क्या बनाया गया है, एक अशरफुल मखलूकात बना दिया गया है। क्या बनाया गया है मेरे बच्चों, अशरफुल मखलूकात बना दिया गया है। बेटा इंसान एक बहुत बहुत अल्लाह ताला का एक खलीफा भेजा गया है जमीन पर, खलीफा भेजा, और हम यहाँ पर ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला के जिसने हमें खलीफा बना के भेजा उसी के साथ क्या करें बेटा, शरीक ठहरा रहे हैं हर किसी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है, सोचना चाहिए कि हम किस तरह से हम गुनाहों से बच सकते हैं। ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद बात कर लेते हैं बेटा हम लिवर की। किसकी बात कर लेते हैं, लिवर की। लिवर किसको बोलते हैं बेटा, जिगर को बोलते हैं। लिवर किसको बोलते हैं बेटा, जिगर को बोलते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास आ जाता है लिवर। लिवर क्या करवाता है बेटा, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। ठीक है बेटा, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करवाता है कि जैसे ही इंसान के ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो जिगर के पास भी जाता है, तो जिगर क्या करता है, वो बेटा फिल्टरिंग करवाना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो जिगर क्या काम करता है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। अगर जिगर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करना छोड़ दे तो इंसान के लिए बहुत पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिगर के बेटा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके बाद लिवर क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल करता है। ठीक है बेटा, ये बाइल एक लिवर से सेक्रेशन निकलते हैं जिसका नाम होता है बाइल। बाइल का काम होता है बेटा डाइजेशन करवाता है। ठीक है बेटा, जिस तरह स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह जो डाइजेशन हेल्प करते हैं, इसी तरह बाइल भी किस में हेल्प कर रहा होता है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद ये जो लिवर होता है बेटा, ये ग्लूकोज को स्टोर करता है। ठीक है बेटा, खुराक में जैसे ही खुराक बेटा इंटेस्टाइन से, स्टोमक से कहां पर जाते हैं, लिवर के पास जाती है, देन वो वहां पर बेटा खुराक में ग्लूकोज मौजूद होते हैं, उसी ग्लूकोज को क्या करवाती है, स्टोर करवा देती है। कौन, लिवर स्टोर करवाता है, लेकिन वो सिर्फ ग्लूकोज की शक्ल में स्टोर नहीं करवाता, बल्कि किस शक्ल में स्टोर करवाता है, ग्लाइकोजन। ठीक है बेटा, ये स्टोरेज फार्म होती है इसकी। कौन सी फार्म होती है, स्टोरेज फार्म होती है। ठीक है मेरे बच्चों, बॉडी बेटा कोई हमारे जिस्म को कोई भी बॉडी पार्ट से अगर वो ग्लूकोज स्टोर करवाना चाहे तो वो ग्लूकोज को स्टोर करवा तो सकता है, लेकिन ग्लूकोज की शक्ल में नहीं, बल्कि उसको शक्ल चेंज करनी पड़ेगी। किस में आना पड़ेगा, ग्लाइकोजन में आना पड़ेगा, तब जाकर वो बेटा वो क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 4 हो गया बेटा आर्गन। और उसके बाद 5th आर्गन हमारे पास क्या आ सकता है बेटा, 5th आर्गन हम लिख लेते हैं स्टोमक। ठीक है बेटा, मैदा, स्टोमक लिख लेते हैं। अब बेटा स्टोमक सारों को पता है कि क्या काम करवाता है। स्टोमक एक मस्कुलर आर्गन होता है, जिस तरह बेटा हार्ट होता है, इसी तरह स्टोमक भी क्या होता है, मस्कुलर आर्गन होता है। मतलब कि इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, मसल पाए जाते हैं। बात क्लियर होगी बेटा। उसके बाद स्टोमक क्या करवाता है बेटा, स्टोमक बेटा इसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उनको क्या करवाता है बेटा, रिलीज करवाता है। रिलीज करवाने का दरअसल मकसद क्या होता है कि वो क्या करवाए बेटा, हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड करवा सके। क्या करवा सके, डाइजेशन ऑफ फूड करवा सके। कौन बेटा, यही स्टमक होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया स्टमक। स्टमक के बाद हमारे पास 6 पॉइंट आ जाता है, जो 6th आर्गन आ जाता है मेरे बच्चे, लिखवाएं बेटा कौन सा आ जाता है। 6th आर्गन हम लिख लेते हैं बेटा, लिवर हो गया हमारे पास, स्टमक हो गया, उसके बाद बेटा लंग्स भी हो गया, उसके बाद बेटा किडनी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, किडनी, गुर्दे लिख लेते हैं बेटा। अच्छा, किडनी का फंक्शन क्या होता है बेटा, किडनी का फंक्शन ये होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, बेटा ये रिमूव करते हैं, रिमूव द वेस्ट
मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, क्या करते हैं बेटा, रिमूव करवाते हैं क्या, वेस्ट मटेरियल इन द ब्लड। बेटा ब्लड के अंदर काफी सारा वेस्ट, हम इतना पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं, अब इतना पानी तो हमें क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं होता। तो ये क्या करता है, तो जितने भी बेटा क्या होते हैं वेस्ट मटेरियल होती है, अमोनिया वगैरह हो गया बेटा, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजन वगैरह, तो वो ब्लड में मौजूद होते हैं। बेटा ये आप मे बी 10th क्लास में आपको बेटा 10th की जो न्यू बुक आने वाली है उसमें आ जाए कि बेटा ये किडनी के ऊपर प्रॉपर नोट होगा, जो बेटा प्रीवियस जो हमारे पास 10th चल रही है तो उसके किडनी के ऊपर प्रॉपर नोट है। तो वो क्या करता है कि ब्लड जाता है बेटा किडनी के पास, वहां पर बेटा होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन दरअसल जाकर वहां पर क्या करते हैं, इसी वेस्ट मटेरियल को जो ब्लड के अंदर होता है रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका काम क्या होता है किडनी का, एक तो ये होगा कि ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाएंगे, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ यूराइन, पेशाब का बेटा बनवाना, हमारे बॉडी के अंदर यूराइन बनता है, ये यूराइन कौन बनवाता है, यही किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा हमारे पास यही पेशाब बनवाने का काम करते हैं। बात क्लियर होगी बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास 7th पॉइंट आ जाता है, 7th ऑर्गन आ जाता है विच इज कॉल्ड द इंटेस्टाइन। क्या है बेटा, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आ जाता है। इंटेस्टाइन स्टमक से बिल्कुल नीचे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है। समझ आ गई बेटा। अब ये कौन कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जैसे कि बुक में बताया गया है कि ये जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी सारी इंटेस्टाइन होती है, बल खाए हुए होती है इंटेस्टाइन दोनों, स्मॉल भी लार्ज भी, पहले स्मॉल है बल खाए हुए, उसके बाद क्या है लार्ज है, लॉन्ग है लेकिन कैसी है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब लाइक है बेटा, यूं होती है। ठीक है, ये अब ट्यूब आ रही है ना बेटा, ये ट्यूब यूं, ठीक है बेटा, यूं एक ऊपर के क्या होते हैं बल खाए हुए होते हैं। ठीक है बेटा, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। काम क्या हो गया बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक थोड़ी बहुत डाइजेशन करवाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होती है, मोस्टली हमारी जो ज्यादा डाइजेशन होती है किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। किस में होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मोस्टली डाइजेशन होगी, लेकिन वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। किसकी, वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो वाटर की अब्जॉर्प्शन हमारे पास हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर अब्जॉर्प्शन किस में होती है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा, अब जैसे स्टमक से खुराक निकली किसके पास जाती है, फौरन बेटा जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जितना भी काम का मटेरियल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लेगी, क्या करेगी, ले लेगी, और अगर प्रोटीन लिपिड वगैरह मौजूद है तो वहां पर एंजाइम वगैरह रिलीज करवा के उसको सिंपल कम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म दी होती है, हम जो भी खुराक खाते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करती है, सिंपल फॉर्म में चेंज करती है, और उसी से जितना भी काम का मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होता है, हमारी बॉडी को लगता है हमारी बॉडी को जरूरत है, तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन लेके क्या करेगी, हमारी बॉडी के पार्ट्स को पहुंचाना स्टार्ट कर देगी, ब्लड में देना शुरू कर देगी। जैसे ब्लड दूसरे पार्ट तक हमारी बॉडी के पार्ट तक जाएगा तो यही मटेरियल को भी क्या करता जाएगा, ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। उसके बाद क्या पार्ट आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे खुराक गई तो वहां पर बेटा वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाती है, किसकी होगी, वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारे जो फीसेस होते हैं वो क्या करते थे हम बेटा, वेस्ट मटेरियल के जरिए हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब वो जो फीसेस बन चुका है वो हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको क्या करेंगे हम बॉडी से बाहर
रिमूव कर देते हैं। इंटेस्टाइन भी बेटा आपका क्लियर होगा। उसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास आ जाता है 8th पॉइंट विच इज कॉल्ड द पैंक्रियाज। क्या आ जाता है बेटा, पैंक्रियाज आ जाता है, लुबलुबा आ जाता है। अब पैंक्रियाज करता क्या है बेटा, इसके पास भी बेटा क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये भी किस में हेल्प आउट कर रहा होता है, जब डाइजेस्टिव एंजाइम है तो किस में हेल्प आउट करेगा, डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद ये बेटा दो हार्मोन पैदा करता है। इंसुलिन क्या करता है, बल्कि पैंक्रियाज क्या करता है, दो हार्मोन पैदा करता है। एक का नाम होता है इंसुलिन, दूसरे का नाम होता है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन पैदा करता है, इंसुलिन, और दूसरा क्या है बेटा, ग्लूकागोन हार्मोन पैदा करता है। अब इंसुलिन और ग्लूकागोन दरअसल ये क्या करवाते हैं, इंसुलिन करवाएगा बेटा जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, कौन सा लेवल है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, उसको क्या करवाएगा, कम करवाएगा। जबकि जो ग्लूकागोन है वो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करवाएगा, अप करवाएगा। अब यहाँ पर बेटा बात समझना कि जैसे ही हम बेटा कोई स्वीट चीज खाते हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, रोटी वगैरह खाते हैं, तो देन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अचानक से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब ब्रेन सोचता, ब्रेन पैगाम देता है पैंक्रियाज को कि पैंक्रियाज आप जल्दी करो, फौरन से पहले इंसुलिन रिलीज करो, वरना हमारे बॉडी का काम डिस्टर्ब होने वाला है। अब इंसुलिन यानी कि पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज को पैगाम देगा, पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन रिलीज करेगा। अब इंसुलिन जाकर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी, एक नॉर्मल लेवल पर लेके आएगी। ठीक है बेटा, जैसे ही नॉर्मल लेवल से भी थोड़ा सा नीचे गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, फौरन से फिर पैगाम देगा पैंक्रियाज को कि जो आप हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हद तक गिर चुका है, अब जो फौरन से पहले क्या करो, ग्लूकोज के लेवल को फौरन से हाई करो। तो पैंक्रियाज ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगा जो ब्लड ग्लूकोज को क्या करवाता है बेटा, जो ब्लड ग्लूकोज को क्या करवाता है, लेवल को हाई करवा देता है, और हमारी बॉडी हम क्या क्या करती है बेटा, एक स्टेबल हालत में फील करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक स्टेबल फील करते हैं। वजह क्या है, यही पैंक्रियाज है। अगर पैंक्रियाज नहीं होगा तो मतलब क्या है, किसी बंदे में शुगर के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं, और उसमें शुगर भी होती है, मतलब उसमें जो पैंक्रियाज इंसुलिन बनवा रहा होता है वो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो ये क्या करेगा, ब्लड और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को हमारे बॉडी के जहां जिस पार्ट की जरूरत होगी उस तक लेके जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा लंग्स। लंग्स आप सारों को पता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, O2 को अंदर ले जाना, CO2 को बाहर रिलीज करना। ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, हमारी बॉडी का जितने भी थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग का सारा कुछ, हमारे बॉडी के दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। उसके बाद क्या है, लिवर है, लिवर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करवाएगी, ग्लूकोज को स्टोर करवाएगी, तो किस शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में। बाज़ बाइल भी प्रोड्यूस करते हैं, बाइल प्रोड्यूस करने का मकसद ये होता है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद स्टमक, स्टमक सारों को पता है, जैसे मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे खुराक स्टमक में गई तो स्टमक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, कंप्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करता है, मींस के वो किस में हेल्प आउट करेगा, डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद है किडनी। किडनी क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जितना भी ब्लड के अंदर से उसी को रिमूव करते हैं। मेन काम क्या हो गया कि ये यूराइन फॉर्मेशन करते हैं इंसान के अंदर। इंटेस्टाइन हो गया, लांग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, और काम क्या होगा, मोस्टली डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक की निस्बत मोस्टली डाइजेशन कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि वहां पर ये जाकर बेटा, ये क्या करती है बेटा कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल वगैरह की अब्जॉर्प्शन होगी, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। लास्ट पढ़ा हमने पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, छोटा सा ऑर्गन होता है। दरअसल डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने का मकसद कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है।
उसके बाद ये दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन भी रिलीज करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, हाई करता है। ये था बेटा आज का हमारे पास लेक्चर। बेटा जितने भी वीडियोस आएंगे या लेक्चर आएंगे, तो ये जो इल्म होता है रटने के लिए नहीं होता बेटा, इस इल्म को सीखें, महसूस करें और इस इल्म पर फख्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है। बहुत से लोग कहते हैं हमने पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो यानी कि बेटा वो कहते हैं हमने पढ़ना नहीं, पढ़ने से बेहतर है कि कुर्बान कर लें। बेटा अगर ऐसी बात होती तो फिर आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ना भी नहीं आएगा, तो ये आपके ऊपर सरासर फिर से गुनाह हो जाएगा। बेटा इल्म को आप गलत नहीं कह सकते, आपने कुर्बान करना है करें, लेकिन कुर्बान तभी कर सकते हैं जब आपके पास इल्म होगा। ठीक है बेटा, इल्म क्या होता है बेटा, शेयर करने से, बांटने से बढ़ता है। इसलिए बेटा हमारे साथ बंधे रहिए और इस तरह बेटा नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होती रहेंगी। और ये वीडियोस जितनी भी आएंगी, आप जितने भी लेक्चर सुनेंगे, इसको बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इंसान को जो भी आप बेटा लेक्चर देख चुके हैं, एक दफा अपने जात के ऊपर भी गौर फिक्र जरूर करिएगा और अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर बचा लाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।